फिर से स्वागत है एक बार ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 में। तो डियर, आज का क्लास होने वाला है धवन सोडा। ठीक है, इसे धोने वाला सोडा भी कहते हैं। धवन सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और गुण और इसका उपयोग आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। एक क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम का 5 नंबर का पूछा जाता है। लिखा रहेगा कि धवन सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र और इसका उपयोग लिखें। या तो फिर हो सकता है कि धोने वाला सोडा भी लिखा रहे, धोने वाला सोडा। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र, उपयोग और इसका गुण लिखें। ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए आप टेंशन ना लें। ठीक है, तो देखो ये VVI है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो अब हम देखते हैं कि धवन सोडा बनाने का विधि है क्या, इसे कैसे बनाया जाता है। तो देखो इसे बनाया जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, NaOH, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इस सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के क्रिया से क्या होता है, धवन सोडा का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो NaOH सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिया से क्या हमारा बना, धवन सोडा का यहाँ पे निर्माण हुआ। ठीक है, ये चीज़ आपका क्लियर होगा। अब देखो NaOH मीन्स सोडियम कार्बोनेट, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, ये इसका हो गया रासायनिक सूत्र। किसका हो गया, धवन सोडा का ये रासायनिक सूत्र हो गया। अब हम इसे पढ़ते कैसे हैं, रासायनिक सूत्र देखो हमने यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, Na2CO3 और 10H2O। ये 10 इसका अणु है, H2O का 10 अणु है। ये चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा भी समझाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ हम इसे पहले पढ़ते कैसे, ये चीज़ देखो। Na मीन्स सोडियम, CO3 मीन्स कार्बोनेट, और ये जल जो है, ठीक है, और ये 10 H2O को हम हाइड्रेट कहते हैं। और जो 10 है, ये 10 अणु जो है, ये विज्ञान की भाषा में इसे क्या कहा जाता है, 10 को कहा जाता है डेका। क्या कहा जाता है, डेका। तो हम इसे पढ़ेंगे कि सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ये याद भी हो जाना चाहिए। क्या पढ़ेंगे, देखो Na से सोडियम, CO3 से कार्बोनेट, ठीक है, और H2O से हाइड्रेट होता है, नहीं जल इसका नाम है, और ये 10 अणु लगा हुआ है, 10 को हम कहते हैं डेका। ठीक है, तो यही चीज़ इसका रासायनिक सूत्र A हो गया। इसका निर्माण कैसे होता है, बनाने का विधि क्या है, ये चीज़ हमने यहाँ पे बताया कि सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के क्रिया से क्या बनता है, धवन सोडा का निर्माण होता है, धोने वाला सोडा का निर्माण होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है NaOH। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका गुण और उपयोग। तो देखो धवन सोडा का गुण आखिर में है क्या, ठीक है, यानी हम इसे किस तरह से पहचान सकते हैं। इंसान की जैसे गुण है, ठीक है, तो ऐसे ही धवन सोडा का भी अपना गुण होता है। तो धवन सोडा हमारा यह जो है श्वेत क्रिस्टलीय, ठीक है, श्वेत क्रिस्टलीय। ठीक है, अब श्वेत क्रिस्टलीय ठोस, ये आपको 3 याद रखना है। श्वेत क्रिस्टलीय ठोस, श्वेत मीन्स वाइट, क्रिस्टलीय एक हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो नमक होता है, नमक की एक बड़ी सी पत्थर होती है, ठीक है, पत्थर जैसा होता है, तो उससे ये थोड़ा घिस के और उसका क्या बनाया जाता है, पाउडर जैसे नमक बनाया जाता है। ठीक है, तो ये उसकी वो जो पत्थर जैसा उसे ही कहते हैं क्रिस्टलीय। ठीक है, और हमें पता है कि धवन सोडा जो होता है जिससे हम कपड़ा धोते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हमारा ना तो लिक्विड है और ना ही गैस है, तो वो क्या है, ठोस है। ठीक है, ठोस है। तो किस प्रकार का ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, इसमें से श्वेत, श्वेत मीन्स वाइट, सादा। और दूसरा हो गया यह जल में घुलनशील है, यानी जल में घुलनशील होता है। ठीक है, जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, यानी जल में मिल जाता है। अब इसका उपयोग देखो, उपयोग हमने 3 उपयोग इसका लिख रखा है। ठीक है, पहला उपयोग हमने लिखा कि इसका उपयोग अपमार्जक के रूप में किया जाता है। अपमार्जक मीन्स धोने, धोने का काम।
अपमार्जक मीन्स धोने का काम, ठीक है। जैसे हम कपड़ा धोते हैं, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं धोना मीन्स अपमार्जक, ठीक है। इसका उपयोग अपमार्जक के रूप में किया जाता है। पहला हो गया। अब हमने दूसरा लिखा कि जल की कठोरता को दूर करने में। जैसे हम पानी में साबुन घोलते हैं या फिर कोई डिटर्जेंट घोलते हैं, उससे झाग नहीं होता है। अगर हम धवन सोडा को अगर हम डालेंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत सा झाग बन जाएगा। जैसे अब सर्फ को अगर घोलते होंगे पानी में तो आप देखे होंगे कि बहुत सा झाग बन जाता है और बाल्टी भर जाती है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, तीसरा है कागज, कांच व पेपर के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है फैक्ट्रियों में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, आप इसे ज़रा ठीक से देख लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।